नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। राजनीतिक में इच्छाओं का कोई सीमा नहीं होता। वो राजनीतिक इच्छा ही थी कि मिस्टोनिया के राजा सिकंदर मिस्टोनिया से निकलकर पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, अपने साम्राज्य को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए निकला था। लेकिन उस विश्व विजेता सिकंदर का सपना भी अधूरा रहा था, क्योंकि उन दिनों वो पूरे विश्व पे अपना परचम नहीं लहरा पाया था। आजकल आपको भारत की राजनीति में भी ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये राजनीतिक इच्छाएं भी बीजेपी की पूरा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी की ये राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन इस राजनीतिक इच्छा की ना पूरी होने के कारण कई सारे संकट उत्पन्न हो गए भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में जो वर्तमान सरकार बना है, केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। इस सरकार में कई दलों का गठजोड़ से एनडीए गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाया। अब समस्या यहीं पे उत्पन्न होती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नहीं। याद कीजिए, गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब से लेके आज तक का यानी 2024 तक का दौर याद कीजिए, वो एक छत्र राज करने वाले राजा बने रहे। लेकिन अब जो संकट उत्पन्न हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, अब नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगियों को साथ लेके चलना होगा, और यही सबसे बड़ा समस्या है। और यही समस्या के कारण राजनीतिक विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार भारत में फिर लोकसभा चुनाव हो सकता है, अर्थात मध्यावर्ती चुनाव हो सकता है। अर्थात ये जो अभी एनडीए केंद्र में सरकार बनाई है, हो सकता है ये सरकार 5 साल नहीं चले। हो ये भी सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ऐसा लगे कि अब बीजेपी की स्थिति पहले जैसी मजबूत हो चुकी है, अब बीजेपी अपने दम से सत्ता में कायम हो सकती है, तो बीच में ही चुनाव करवा दिया जाए, ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है। और ऐसे अनुमान जब बाहर निकल के आते हैं, ऐसे बातें जब हवा में तैरने लगते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं चीजें बाहर आती है। अभी देखिए, कल ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था। उस समारोह में एनडीए के सभी घटक दल के नेता पहुंचे, उनके सभी सहयोगियों और उनके जो नेता थे बड़े बड़े, वो सब पहुंचे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। अब ये भी कयास लगाए जाने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार की नाराजगी है वर्तमान में चल रहे एनडीए सरकार से। याद कीजिए, जब 2019 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी, तब एनडीए के सहयोगी थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी से 2 कम से कम जो है कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुए, और नीतीश कुमार ने रूठ गए कह सकते हैं। और नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को आदेश दिया कि उनका कोई भी नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, मोदी सरकार में शामिल नहीं होगा। हालांकि बाद में आरसीपी सिंह मोदी सरकार में शामिल हो गए, लेकिन वो एक दूसरा पक्ष है, उस पक्ष पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में जो है मोदी सरकार में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, और उस समय से ही खटास उत्पन्न हो गया था 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मोदी और नीतीश कुमार में। और इसका जो खामियाजा है, जो बाद में देखने को मिला, जो बीजेपी को छोड़ के, एनडीए को छोड़ के नीतीश कुमार उस समय यूपीए या यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन में चले गए, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लिए। अब वही स्थिति अब उत्पन्न हो रही है। नीतीश कुमार चाहते थे कि इस बार एनडीए की सरकार है, इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इस बार जो है सरकार में जो है मोदी की, जो केवल प्रधानमंत्री मोदी की जो है बॉसगिरी नहीं चलेगी। इस बार जो है सरकार के बॉस मुखिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो चीजों को अपने मनमर्जी के हिसाब से बीजेपी करती थी, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की जो है सरकार थी, बीजेपी को खुद 272 का आंकड़ा जो था वो बीजेपी अपने दम पर पार कर चुकी थी। इसीलिए बीजेपी को दूसरे सहयोगों की उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए बीजेपी अपने हिसाब से जो है मंत्रालय का बंटवारा करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार सभी चाहते हैं कि सरकार में उनकी भूमिका अधिक हो। विशेष तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये ऐसे 2 पिलर हैं जिसके बिना जो है इस बार मोदी सरकार का चलना थोड़ा सा मुश्किल है। और बिहार में विशेष तौर पर
नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके पाले में कम से कम रेल मंत्रालय जैसे मंत्रालय आए, कोई बड़ा मंत्रालय आए। लेकिन गनीमत ये रही कि मोदी ने जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसी प्रकार का कार्यशैली अपनाते हुए जो है उन्होंने कोई भी बड़ा मंत्रालय अपने सहयोगियों को नहीं दिया। अब किसी भी बड़ा मंत्रालय नहीं देने के कारण जो है सहयोगियों से जो है विरोध का स्वर धीरे धीरे सुनाई देने लगा है। और इस प्रकार से अगर ये विरोध का स्वर बनना रहा और इसी प्रकार से जो है ये आग भड़कता रहा तो उन वैज्ञानिकों का, उन राजनीतिक विशेषज्ञों का वो दावा सच हो जाएगा कि मोदी सरकार 2029 के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और बीजेपी जो है मध्यावर्ती चुनाव करा लेगी। जब बीजेपी को ऐसा लगेगा कि उनकी स्थिति जो है मजबूत हो गई है, अब वो अपने दम पे सत्ता में आ सकते हैं। कहा ऐसा भी जाता है लोगों के द्वारा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि रेल मंत्रालय जदयू के पास हो। याद कीजिए, रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो अधिकतर बिहार के नेताओं के पास ही रहा है। यूपीए के सरकार में भी जो रेल मंत्रालय था वो लालू प्रसाद यादव के पास रहा। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए कहा जाता था कि यूपीए गठबंधन के समय एक धारणा बन गई थी कि जो रेल मंत्रालय है वो बिहार के नेताओं के पास अधिकतर रहता है। दूसरी धारणा यह बन गई थी कि जो ये रेल मंत्रालय जो है ये विशेष तौर पर उन नेताओं को दिया जाता है जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं, जो अलायंस के सहयोगी होते हैं, जो मुख्य जो पार्टियां होती है जैसे कांग्रेस बीजेपी, उसको ना देके जो सहयोगी पार्टी होती है उसको दिया जाता है। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय रेल मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास था। इसी प्रकार से जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी केंद्र में तो रेल मंत्रालय लालू यादव के पास रहा। फिर कुछ दिन जो है रेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास रहा। अब यही रेल मंत्रालय और बड़ा बड़ा मंत्रालय जो है पेच फंसा रहा है कि कोई भी बड़ा मंत्रालय मोदी सरकार ने अपने दूसरे सहयोगी पार्टियों को नहीं दिया। अगर फिलहाल आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।